ट्रंप जो बड़ा बात करता है पोकर और ये और वो आर्ट ऑफ द डील और किताब और पता नहीं कितने प्रोग्राम्स किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी थी, जो H1B वीजा के ऊपर उन्होंने नई पॉलिसी निकाली है, जिसके कारण पूरा इंडियन मीडिया में शॉक वेव्स आए हुए हैं, इंडियन कम्युनिटी में भी शॉक वेव्स आए हैं, लेकिन 12 घंटे में उस पॉलिसी की हवा निकलनी शुरू। अमेरिका दबाव डालेगा। लेकिन दोस्तों एक मैं आपको बात बता दूं, ना भारत पहले झुका ना भारत अभी झुकने का है। और दूसरी चीज है कि ट्रंप को अभी जाने में ज्यादा, देखिए इस साल के 9 महीने तो चल रहे हैं, चले गए, ठीक है ना, तो ट्रंप के बचे 3 साल 3 महीने। मोदी जी का रिस्पॉन्स क्या है? पहली बात यह है, घबराने वाले मोदी जी है नहीं। ट्रंप ने पॉलिसी अनाउंस करी, का नाम या ट्रंप का नाम, उन्होंने एक जिसको बोलते हैं ना ढकी हुई चीज, उन्होंने एक जवाब दे दिया। क्योंकि इसके पीछे जो इंडियन कम्युनिटी है, आप सोच के देखिए, सबसे ज्यादा समृद्ध है, सबसे ज्यादा सैलरीज लेते हैं। अब उन्होंने प्लान कर लिया कि वो भारत में आएंगे, अपनी सारी कैपिटल, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैपिटल वो वापस भारत में लेकर आएंगे और भारत में इन्वेस्ट करेंगे। कई जो भारतीय हैं, उन्होंने जब मुझे कांटेक्ट करना शुरू किया, मैंने उनको पहले बोल दिया था कि अपना 30-40% पैसा पहले ही आप भारत में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, पार्क करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए प्रॉब्लम आने वाली है। अभी मैंने 2 हफ्ते पहले ही ये चीज अपनी वीडियो में भी बोली थी, प्लीज स्टार्ट पार्किंग योर मनी इन इंडिया। आज वही काम हुआ जिसका मुझे डर था। H1B वीजा के ऊपर काज गिरनी थी, वो सारी बात बताऊंगा कि हवा कैसे निकल रही है, और मोदी जी ने इसका आंसर क्या दिया है वो भी सुनने वाला है, मजा आ जाएगा। और सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डाले खड़े नजर आते हैं। एक अहम नुक्ता यह है कि इस वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान कहां पर खड़ा है, क्योंकि एक चीज क्लियर था, एक चीज कि मोदी जी ने दिखा दिया दुनिया को कि अब हम एक राइजिंग पावर ही नहीं, हम डिसाइसिव पावर भी हैं। ट्रंप ये नहीं देखता कि उसके पास फनल है कि नहीं। जैसे उसने बोला कि जो भी चीज बाहर से आएगी मैं उसके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, जैसे ही उसने बोला टैरिफ लगाऊंगा, अमेरिका में महंगाई का तूफान आ गया। अमेरिकन ने बोला साहब बाहर से जो चीजें आ रही हैं चीज हो गई महंगी, और अमेरिका में वो बन नहीं रही, उनको बनने में लगेंगे 5-6 साल। 5-6 साल तक क्या होगा? वही काम ट्रंप ने जो पहले हार्डवेयर पे करा, हार्डवेयर एक ऐसी वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों, हार्डवेयर पे जो करा था अब वो उसने सॉफ्टवेयर पे कर दिया। एक तरीके से सॉफ्टवेयर को टैक्स नहीं करा, लेकिन सॉफ्टवेयर के जो प्रोग्रामर्स हैं उनकी ऐसी शर्तें लगा दी कि कंपनियों के नाक से खून निकल गया। क्या ये पॉलिसी भारत के खिलाफ है, भारत को अटैक करने के लिए है, या मुद्दा कुछ और है? सारे मुद्दे आज मैं आपके सामने एक एक करके रखने वाला हूं। दोस्तों पहली बात यह है कि ये पॉलिसी है बड़ी क्लियर है कि $1 लाख हर साल का आपको पे करना पड़ेगा अगर आपने H1B वीजा लेना है या रिन्यू करना है। यानी कि जब लोग ऑलरेडी H1B वीजा के ऊपर हैं उनको भी $1 लाख देने पड़ेंगे। अब कंपनीज ने बोल दिया, जो वहां की कंपनीज है उनकी भी हवा निकल गई। जो अमेरिका की खुद की कंपनीज है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, यार $1 लाख। अब वो ढूंढ रहे हैं कौन सा आदमी हमारे काम का है, कौन सा तो हमने वैसे ही लिया हुआ था। और आपको जान के हैरानी होगी, जो वहां की बड़ी कंपनीज हैं, बिग टेक कंपनीज, भारत की भी, इन्होंने क्या किया, लोगों से पैसे लेकर भी H1B वीजा इशू किए। दे वर मेकिंग बिलियंस। कंपनीज पैसे बना रही हैं और अमेरिका गरीब हो रहा था। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह घिरते हुए नजर आ रहे हैं, और इनके घिरने का आलम यह है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि कई लोगों ने उनके फैसले पर सवाल उठाए हैं। दोस्तों अगर कल आप H1B वीजा अगर बंद कर दोगे ना, सिलिकॉन वैली जमीन पे बैठ जाएगी। 85,000 से ज्यादा H1B वीजा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक साल में अमेरिका के अंदर। उसमें से 75% तो भारतीय हैं और 10% सिर्फ चाइनीज हैं, सिर्फ 10%। और बाकी की कंट्रीज किसी का आधा %, किसी का। भाई यूएस गवर्नमेंट ये किस्म का फीस है, किस्म का फाइन है। बेसिक कहानी ये है दोस्तों कि जो फॉरेन वर्कर्स आए हैं अमेरिका में उनको वापस भेजो उनके देश, और उनकी जगह अमेरिकन वर्कर्स को लो। वो है कहां? ट्रम्प कहता है ट्रेन करो लोगों को। कैसा ट्रेन करने में टाइम लगेगा, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। अमेरिकन वर्कर्स को ना ट्रेन कर रहे हो, आप विदेश से वर्कर्स ला रहे हो क्योंकि आपको सस्ते पड़ रहे हैं, और वो यहां पे आके अमेरिकन के जॉब खा रहे हैं। रिन्यूअल करना पड़ेगा, उसके बाद रियलिटी सामने आएगी जब कंपनियां आपके रिन्यूअल के लिए पैसे नहीं देंगे। इसीलिए जो हवा निकली है वो निकली है बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं अमेरिका के, उनकी हवा निकल गई। माइक्रोसॉफ्ट ने इमरजेंसी मीटिंग रखी है, गूगल ने मीटिंग रखी है, और ये भारत में क्या करने वाले हैं वो भी बताने वाला हूं, चिंता मत कीजिए। वहां पे हवा निकली है और यहां पर इन्होंने अनाउंसमेंट्स करने शुरू कर दिए एक्सपेंशन के। लेकिन हमारा इंडियन मीडिया वो तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि आसमान नीचे गिर गया। कोई आसमान गिरने वाला नहीं है।
और दूसरा, अमेरिका जो है वो सारे के सारे H1B होल्डर्स को एलिमिनेट नहीं करने वाला, यानी कि 9 लाख लोगों को बाहर नहीं निकाला जाएगा, नहीं तो सारे के सारा जो उनका आईटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा। यही है पहाड़, 12 घंटे में जो पूरी की पूरे डायनामिक्स चेंज हो गए। एस्टिमेट ये है कि 70 से 80 हजार लोग जो है वही बस इफेक्ट हो गए, उनको बाहर निकाला जाएगा, बाकी के अमेरिका में ही रहने वाले हैं, वहीं पर एब्जॉर्ब होंगे। और जो ये लोग हैं ये आएंगे भारत में, 70-80 हजार आईटी प्रोफेशनल्स जिनके पास अमेरिका में काम करने की ऑलरेडी ट्रेनिंग है, उनको मालूम है सिस्टम्स कैसे क्रिएट करने हैं, वो सारे आएंगे भारत में।